लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। आज का विषय राजस्थान शिक्षक भर्ती लेवल 2 के छाया पदों से जुड़ा है, जो पिछले कई महीनों से अभ्यर्थियों के बीच चर्चा और असंतोष का केंद्र बना हुआ है। हाल ही में इस मुद्दे ने फिर से जोर पकड़ लिया है, क्योंकि अभ्यर्थियों का आरोप है कि विभाग पारदर्शिता की बात करता है, लेकिन छाया पदों को नजरअंदाज करके परिणाम जारी करने की तैयारी न्याय संगत नहीं है। इस विवाद का सीधा असर हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य पर पड़ रहा है, जिन्होंने सालों की मेहनत और उम्मीदों को इस भर्ती प्रक्रिया में लगाया है। राजस्थान में शिक्षक भर्ती को लेकर हमेशा से प्रतियोगी माहौल रहा है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही वर्गों में लाखों की संख्या में शिक्षार्थी शामिल होते हैं। लेवल 2 की भर्ती में छाया पदों का मामला तब सामने आया जब पिछले वर्षों में जारी की गई सूचियों में कुछ पद तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से स्थगित या रोक दिए गए थे। लेकिन इन्हीं पदों को छाया पद कहा गया, जो कि भविष्य में समायोजन के लिए रखे गए थे। विभागीय सूत्रों के अनुसार इन पदों की गणना और समायोजन को लेकर शिक्षा विभाग में कई बैठकों के बाद निर्णय लिया गया था कि परिणाम जारी करने से पहले इन छाया पदों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि किसी भी वर्ग के अभ्यर्थी के साथ अन्याय ना हो। परंतु अब अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि परिणाम जारी करने की प्रक्रिया में फिर से इन छाया पदों को अनदेखा किया जा रहा है। उनका कहना है कि यदि ऐसा हुआ तो जिन अभ्यर्थियों का हक इन पदों पर बनता है, उन्हें नुकसान होगा। ये वही अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पहले से विभाग को और राज्य सरकार को पत्र लिखकर ये मांग की थी कि छाया पदों को गणना में शामिल किया जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद एक बैठक आयोजित की, जिसमें शासन सचिव और शिक्षा अधिकारियों ने साफ निर्देश दिए थे कि इस मुद्दे को निपटाकर परिणाम पारदर्शिता के साथ जारी किया जाएगा। अब यदि परिणाम बिना समायोजन के जारी किया जाता है तो पूरा उद्देश्य विफल हो जाएगा। अब बात करता हूं सीधी भर्ती के रिजल्ट रिवाइज के बाद, जो 1301 लोग हैं जिनका रिजल्ट रिवाइज हो गया, इसकी भी बात अभी हमने माननीय एसीएस से करी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कह दिया कि 1301 पद सृजित कर दिए गए हैं, फिर क्यों बुला रहे हैं साहब इन शिक्षकों को? अगर आप इनका कर दो तो सरकार की वाहवाही होगी। उन्होंने कहा ऐसा बात है मैंने साहब, मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा करी, आप कागज मंगा लो। सरकार के अधिकारी वाहवाही नहीं करना चाहते सरकार की। जब कह दिया मुख्यमंत्री ने 1301 पद जारी हो जाएंगे, फिर कहां दिक्कत है? उन्होंने कहा साहब फाइल कहा है मेरे साथ, डीओपी से निकली, आप फाइनेंस में करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं इसको देख लेता हूं। ये तो आज की बात है एसीएस की। और जो 26 तारीख को हमारी आपके सेक्रेटरी से बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा है 31 जनवरी 2026 से पहले शैडो पोस्ट का मैटर हम खत्म कर देंगे, सबके स्थायीकरण में नियमितीकरण किए जाएंगे। और जो भाई 75 टीएसपी वाले हैं, इनके कोर्ट केस आ गए, इनमें 8-9 निकल गए, उसकी प्रक्रियाधीन है। माननीय अपनी जो डीएस मैडम उनके पास फाइल है, तो आपका भी अलग से हो जाएगा, आप भी नौकरी से नहीं उठोगे, ये महासर की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करता हूं। 5वीं मांग थी स्थायीकरण होने के बाद मुझे निकाल दिया है स्कूल से। क्या स्थायीकरण के बाद ही निकाल दिया है सर। स्थायीकरण के बाद ही निकाल दिया? यस सर। जब ज्वाइनिंग हुई थी उस समय तो उसमें कुछ दे नहीं रखा था शैडो पोस्ट के लिए, तो अब बाद में वो कह रहे हैं कि बीकानेर से आदेश आया है तो आप शैडो पोस्ट की जगह लगे, इसलिए निरस्त कर दिया गया। तो अचानक मुझे 11 तारीख में स्कूल गई और 12 को सुबह मेरे एचएम का कॉल आया कि आप स्कूल को नहीं आना है, सीबीओ से कॉल आया है, साइन नहीं करवाने हैं। राज्य सरकार की ओर से अब तक इस विषय पर कोई नया बयान सामने नहीं आया है, जिससे अभ्यर्थियों की बेचैनी और बढ़ गई। विभिन्न अभ्यर्थी संगठनों ने सोशल मीडिया पर अभियान शुरू किया है और हैशटैग के माध्यम से सरकार से जवाब मांगा है। कई ने आरोप लगाया है कि बार बार वादे और आश्वासन देकर उन्हें सिर्फ समय बिताने के लिए कहा गया, जबकि वास्तविक समस्या पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कुछ अभ्यर्थियों ने यह भी बताया कि पिछले साल की भर्ती प्रक्रिया के दौरान जब परिणाम रोक दिया गया था, तब ये स्पष्ट कहा गया था कि छाया पदों का निर्धारण किया जा रहा है और उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट जारी होगा। अब इतने महीनों की प्रतीक्षा के बाद यदि वही स्थिति दोहराई जाती है तो अभ्यर्थियों का विश्वास तंत्र पर से उठ सकता है। विभाग के अनुसार कुछ पद ऐसे हैं जिन पर पहले से ही अदालती रोक लगी हुई है या फिर रिक्तता के आंकड़ों में विसंगति पाई गई है। ऐसे में बिना पूरी जांच के समायोजन करना भविष्य में और विवाद खड़ा कर सकता है। हालांकि विभाग ये भी मानता है कि यदि इस विवाद का त्वरित समाधान नहीं किया गया तो मामला फिर से अदालत की चौखट पर पहुंच सकता है।
जिससे भर्ती प्रक्रिया और अधिक विलंबित हो जाएगी। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे सिर्फ न्याय और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। उनके मुताबिक यदि छाया पदों का उचित समायोजन हो जाए तो परिणाम विवाद मुक्त तरीके से जारी किया जा सकता है। वे ये भी कहते हैं कि ऐसा करने से विभाग और सरकार दोनों की विश्वसनीयता बनी रहेगी। अगर बिना समायोजन के परिणाम आया तो एक बड़ा हिस्सा खुद को ठगा हुआ महसूस करेगा। कई अभ्यर्थियों ने चेतावनी भी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे सामूहिक रूप से न्यायिक प्रक्रिया अपनाने को मजबूर होंगे। प्रदेश के कई जिलों में अभ्यर्थी समूह बनाकर इस मुद्दे पर बैठकें कर रहे हैं। संवाद के जरिए वे एक समान रणनीति तैयार कर रहे हैं ताकि सरकार तक एकजुट आवाज पहुंचाई जा सके। कई शिक्षकों के संगठनों ने भी अभ्यर्थियों के समर्थन में बयान जारी किए हैं। उनका कहना है कि शिक्षक जैसी संवेदनशील और जिम्मेदार पदों की भर्ती में पारदर्शिता सर्वोपरि होनी चाहिए, क्योंकि ये केवल रोजगार का मामला नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था के भविष्य से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था पहले ही लंबे समय से शिक्षकों की कमी से जूझ रही है। ग्रामीण इलाकों में तो कई विद्यालय अभी भी पर्याप्त शिक्षकों के अभाव में चल रहे हैं। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्ध कार्रवाई न होने से शिक्षा की गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है। अभ्यर्थी ये भी तर्क दे रहे हैं कि यदि सरकार वास्तव में शिक्षा को प्राथमिकता देती है तो उसे ऐसे प्रशासनिक मुद्दों को तुरंत सुलझाना चाहिए ताकि स्कूलों में जल्द से जल्द ट्रेंड शिक्षक पहुंच सकें। राजनीतिक रूप से भी ये मुद्दा अब तूल पकड़ने लगा है। विपक्षी दलों ने इस पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। उनका कहना है कि ये सरकार की नाकामी है कि महीनों बाद भी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पा रही है। सामान्य प्रक्रिया से हमारा सिलेक्शन हुआ, हमने कंपटीशन फाइट करके अध्यापक भर्ती पास करी और हम स्कूल में लगे। लेकिन गत 29 अगस्त 2025 को कर्मचारी चयन बोर्ड का एक रिवाइज रिजल्ट आता है जिसमें बताया गया कि दिव्यांगजन जो पीएच होते हैं उनकी श्रेणी अंतर परिवर्तन कैटेगरी इंटरचेंज की वजह से उन्होंने हमारा जो सिलेक्शन था वो विड्रॉ कर लिया, मतलब हमारी अभिशंसा जो थी वो प्रत्याहरित कर ली। जब हमने पता किया तो हमको बताया गया, कर्मचारी चयन बोर्ड के खुद कार्मिक बोलते हैं, उनके सचिव बोलते हैं कि भैया हमसे गलती हो गई, हमने क्या करना था कि दिव्यांगजन की श्रेणी अंतर परिवर्तन करके रिजल्ट निकालना था, हमने आपका रिजल्ट निकाल दिया। अब हम आपका रिजल्ट जो नीचे के मेरिट के जो लोग हैं उनको 75 लोगों को बाहर निकाल रहे हैं और उनको पास कर रहे हैं। सत्तारूढ़ दल के कुछ नेताओं का कहना है कि सरकार अभी अभ्यर्थियों के हित में काम कर रही है और कोई भी निर्णय अभ्यर्थियों के अधिकारों के खिलाफ नहीं लिया जाएगा। हालांकि जमीनी स्तर पर अभ्यर्थियों की व्यथा कुछ और कहानी कहती है। पिछली बार जब इस तरह का विवाद उठा था तब भी मामला अदालत में गया था और विभाग को कई संशोधन करने पड़े थे। इस बार भी विवाद फिर कानूनी रास्ता पकड़ता है तो पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से पटरी पर लाने में कई महीने लग जाएंगे। इससे न सिर्फ अभ्यर्थियों बल्कि सरकार और विद्यालय संचालन पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अभ्यर्थियों ने यह भी याद दिलाया कि मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले पर संवेदनशील रुख रख चुके हैं। उन्होंने पहले कहा था कि किसी भी पात्र उम्मीदवार के साथ अन्याय नहीं होगा। ऐसे में अब सभी की निगाहें मुख्यमंत्री कार्यालय और शिक्षा विभाग पर टिकी हैं कि वे इस बार किस तरह से समाधान निकालते हैं। यदि सरकार इस विवाद को समय रहते शांत कर देती है तो यह न केवल प्रशासनिक छवि के लिए सकारात्मक कदम होगा बल्कि आगामी भर्तियों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। फिलहाल भर्ती से जुड़ा माहौल अनिश्चितता में है। अभ्यर्थियों में बेचैनी और असंतोष स्पष्ट झलक रहा है। कई अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि उनके लिए यह सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि वर्षों की मेहनत, अभिलाषा और सामाजिक प्रतिष्ठा का सवाल है। ऐसे में वे किसी भी कीमत पर अपने हक से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। प्रशासन के लिए चुनौती है कि वह कैसे अभ्यर्थियों की उम्मीदों और प्रक्रियात्मक सीमाओं के बीच संतुलन बना पाए। राजस्थान शिक्षक भर्ती लेवल 2 के छाया पदों का विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। या तो विभाग पारदर्शी तरीके से सभी समायोजन के बाद परिणाम जारी करेगा या फिर ये विवाद एक बार फिर अदालत के दरवाजे तक जाएगा। अब ये देखना होगा कि सरकार अभ्यर्थियों के विश्वास को बरकरार रखते हुए निष्पक्ष निर्णय ले पाती है या नहीं, क्योंकि ये केवल भर्ती का मसला नहीं बल्कि भविष्य के हजारों शिक्षकों की उम्मीदों का सवाल है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.